आपने कई बार सोशल मीडिया पर यह सुना या पढ़ा होगा कि काबा में भगवान शिव को बंद किया गया है या वहां शिवलिंग स्थापित है। यह दावा जितना चौंकाने वाला है उतना ही रहस्यमय भी है। लेकिन क्या इसमें कोई सच्चाई है या यह केवल एक अफवाह है? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, तथ्यों, इतिहास और तर्क के आधार पर। काबा, जो मक्का शहर में स्थित है, मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थान है। हर साल लाखों लोग हज के लिए यहाँ आते हैं। इस्लामिक मान्यता के अनुसार इसे पैगंबर इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल ने पुनर्निर्मित किया था। काबा के एक कोने में एक काले रंग का पत्थर है जिसे हजर असवद कहा जाता है, जिसे श्रद्धा से चूमा जाता है। यह पत्थर इस रहस्य का केंद्र बिंदु है। कुछ लेखक और वैकल्पिक इतिहास में विश्वास रखने वाले लोग दावा करते हैं कि काबा असल में एक प्राचीन हिंदू मंदिर था और उसमें शिवलिंग मौजूद था। उनका मानना है कि जो आज हजर असवद के रूप में पूजित है वो असल में एक शिवलिंग है, लेकिन इस बात का कोई ठोस पुरातात्विक या ऐतिहासिक प्रमाण अब तक सामने नहीं आया है। इतिहासकारों के अनुसार इस्लाम के आने से पहले अरबों में बहुदेववादी परंपराएं थीं और काबा में कई मूर्तियां थीं, मगर वे मूर्तियां मुख्यतः स्थानीय देवताओं की थीं, जैसे अल्लात, अल-उज्जा आदि। इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब के समय इन मूर्तियों को हटाया गया और काबा को एकेश्वरवाद का प्रतीक बना दिया गया। काले पत्थर को एक उल्कापिंड माना जाता है जिसे विशेष धार्मिक महत्व दिया गया है। उसका आकार कुछ लोगों को शिवलिंग जैसा प्रतीत हो सकता है, लेकिन केवल आकार से किसी वस्तु की पहचान तय नहीं की जा सकती। ध्यान देने वाली बात यह है कि दुनिया भर में धार्मिक प्रतीकों में कुछ समानताएं मिल सकती हैं, जैसे त्रिशूल, ध्यान मुद्रा, मंदिरों की आकृतियां आदि। यह इंसानी सभ्यता की सांस्कृतिक समानताओं या संयोग का हिस्सा हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि हर प्रतीक एक ही स्रोत से उत्पन्न हुआ है। इसलिए जरूरी है कि हम विश्वास और इतिहास के बीच फर्क समझें। कोई किसी चीज को ईश्वर मानता है, किसी के लिए वही चीज श्रद्धा का प्रतीक हो सकती है, लेकिन दूसरों के विश्वास को तोड़ मरोड़ कर दिखाना न तो सही है और न ही शांति के अनुकूल। तो सवाल यह है, क्या काबा में शिवलिंग है? वर्तमान ऐतिहासिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, लेकिन कुछ लोग इस थ्योरी को मानते हैं, तो यह उनका व्यक्तिगत विश्वास है जो पूरी तरह से निजी मामला है। मगर यह आवश्यक है कि हम दूसरों के विश्वासों का भी सम्मान करें और किसी भी धार्मिक स्थल को विवाद का केंद्र न बनाएं। धर्म को जोड़ने का माध्यम बनाएं, बांटने का नहीं। अगर आपको यह विश्लेषण ज्ञानवर्धक और संतुलित लगा हो तो इस विचार को आगे बढ़ाएं, सोचें, सवाल करें, पर एक दूसरे का सम्मान करते हुए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रहस्य और तथ्य के साथ।